सीधा सीधा तुम बता रही हो या मैं वाकई पुलिस को फोन करूं? नहीं बेगम साहिबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं करी। मेरी बात का यकीन करें आप लोग। क्या कर रही हैं आप अम्मी? जब वो कह रही है उसने चोरी नहीं की तो फिर आप क्यों इल्जाम लगा रही हैं उस पर? तुम चुप रहो शगुफ्ता, बात करने दो मुझे। जल्दी बताओ जमीला, ये सब कुछ तुमने अकेले किया है या तुम्हारे साथ कोई तुम्हारे साथी भी शामिल? अम्मी बस कर दें, आपको खुदा का वास्ता है। मैंने कहा ना तुम्हें, चुप रहो तुम। और ये सब क्या लेकर आई हो तुम बाजार से? शॉपिंग पे गई थी मैं, आपको पता तो है। इतनी सारी शॉपिंग, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? अम्मी क्या कह रही हैं आप ही ने तो मुझे 10,000 दिया था। तो 10,000 में इतनी चीजें तो नहीं आती। क्या मतलब है आपका अम्मी? आप कहना क्या चाह रही हैं? अम्मी क्या हो रहा है सब इस घर में? यहाँ दिन दिहाड़े डाके पड़ने लगे हैं, सबके कमरों में से कुछ ना कुछ गायब हो रहा है। अम्मी मैं भी वही बात करने आया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि सब किया किसने। इससे पूछो, ये जो सामने खड़ी हुई झूठे आंसू बहा रही है, इसी ने किया ये सब कुछ। नहीं साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो तुम चोरी कर रही हो और ऊपर से अपने बच्चों के सर की झूठी कस्में खा रही हो। अम्मी क्या हो गया आपको? आज तक इस घर से एक सुई तक गायब नहीं हुई। शगुफ्ता तुम मुझे बताओ व्हाट्स गोइंग ऑन। हम सब लोग आज घर से बाहर गए हुए, सिर्फ घर पर शगुफ्ता और जमीला ही थी। मौके से फायदा उठाकर इसने घर का सफाया ही कर डाला। अम्मी मैं घर पे कहाँ थी? मैं तो खुद शॉपिंग के लिए चली गई थी, आपके सामने तो आई हूँ मैं। तो तुम्हें किसने कहा था बाहर जाने के लिए? घर पर नहीं टिका जाता? शॉपिंग बहुत जरूरी थी तुम्हारी। मुझे क्या पता था ये सब कुछ हो जाएगा। बेगम साहिबा आप लोग जाकर ना मेरे क्वार्टर की तलाशी ले लें, आप लोगों को खुद यकीन आ जाएगा कि मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे बहुत बहुत मुबारक हो। फोन पे राशिद की शादी की बात तय हो गई है, आने वाले जुम्मे को इंशाल्लाह उसका निकाह है। खैर मुबारक, खुशी की खबर है, मुंह तो मीठा करो। हाँ हाँ, मैं आपकी पसंद का हलवा बना के लाती हूँ। अच्छा शाकिरा, वो बरी का सामान तैयार कर लिया तुमने? हाँ थोड़ा बहुत तो तैयार है, लेकिन वो लड़की वाले कह रहे थे कि आप कुछ न करें, लड़की का सारा सामान ही खुद कर दें। हैरत है शाकिरा, इस दौर में ऐसे भले लोग। बिल्कुल होते हैं ना भले लोग, इसीलिए कहती हूँ कि अपनी बीवी की जहानत की दाद दें। कभी घाटे का सौदा नहीं किया मैंने, बस अल्लाह करे कि आने वाली लड़की सीधी सादी हो। सीधी सादी होगी तो मेरी उंगली के इशारे पे चलेगी ना। अल्लाह करे ऐसे ही, वरना तुम जैसी सास के साथ किसी तेज तर्रार लड़की का गुजारा तो नामुमकिन है। क्या मतलब मुझ जैसी सास? कौन सा जुल्म ढा दिया है मैंने बहू पे जो आप हर बात पे तंज करते? वही गलती हो गई, माफ कर दो। जाओ जाके हलवा बनाओ, वो राशिद भी आता ही हो। हाँ हाँ, मैं भी बना के लाती हूँ। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे आज जब बाहर का कोई शख्स घर में आए नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने की क्या जरूरत है? बिल्कुल यही तो मैं कह रही हूँ, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मेरा ख्याल है सब कमरों की तलाशी ले लें। लेकिन सबके कमरों की तलाशी क्यों लेंगे? हम कोई शक्ल से चोर नजर आते हैं? नहीं नहीं फूफा, आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। मेरे ख्याल से परवीन ठीक कह रही है, मैं जमीला के कमरे की तलाशी लेना चाहिए। क्या बातें कर रहे हो? जमीला हमारी इतनी पुरानी मुलाजमा है, इतने अरसे से यहाँ काम कर रही है, एक पैसे ही कभी कोई चीज इधर उधर नहीं दी। बात तो ठीक है तो ईमानदार। मैं भी कभी कभी अपनी कोई ना कोई चीज रख के इधर उधर भूल जाती हूँ तो हमेशा मुझे ला के देती है। जमीला की जमानत तो मैं भी दे सकती हूँ, ये ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। हमें बिला वजह किसी और का गुनाह इसके साथ नहीं डालना चाहिए। तो भाई किसी ना किसी ने तो हरकत की है ना, बाहर से कोई अंदर आया नहीं, घर का कोई फर्दी हरकत करेगा नहीं, तो कौन हो सकता है? इसीलिए तो कह रही हूँ कि कमरों की तलाशी ले लेना। तुमसे किसने मशवरा मांगा है? और तुम होती कौन है ये डिसाइड करने वाली कि हमें क्या करना चाहिए? शगुफ्ता, मैंने तो कुछ डिसाइड नहीं किया। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम मेरे इतने खिलाफ क्यों हो। मैं तुम्हारी बात की नहीं, तुम्हारी सोच के खिलाफ हूँ। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का कोई फर्द चोरी कर सकता है? ये सब तुम्हारी अम्मा के यहाँ होता होगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या कह रही हैं आप? देख रहे हैं शगुफ्ता किस तरह मुझसे बात करती है? फुप्पो,
फूफा जान, तुम लोग क्या फजूल बहस लेके बैठ गए हो हैं? क्या हो गया तुम लोगों को? मसले का हल ढूंढने के बजाय आप लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से इस मसले का अब सिर्फ एक ही हल है, पूरे घर की तलाशी ली जाए, एक एक कमरे की, एक एक कोने की। इसके अलावा मुझे तो कोई तरीका नजर नहीं। ये घटिया हरकत किसकी हो सकती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। एक बात मैं आपसे कह रही हूँ, अगर ये हरकत घर के किसी फर्द की हुई ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी, घर छोड़ के चली जाऊंगी बस। थोड़ी देर के लिए खामोश नहीं रह सकती हो क्या? देख भी रही हो कि मैं परेशान हूं। पैसे रखे थे मैंने वहां पे, वो नहीं मिल रहे, उसमें तुम्हारी बकवास। मेरा सच आपको कड़वा लगता है और मेरी बातें बकवास। ऐसा क्या है जो तुम कहना चाह रही हो? ऐसा कौन सा सच है जो तुम्हें मालूम है मुझे नहीं? बोलो, किस पे शक है तुम्हें? शक नहीं है, यकीन है शगुफ्ता पर। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? होश में तो हो। होश में मुझे नहीं, आपको आना चाहिए। बहुत हो गया है, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कई बार शगुफ्ता ने मेरे कमरे से छोटी मोटी चीजें उठाई हैं। अपना कुछ मेकअप का सामान मैंने उसके कमरे में भी देखा, लेकिन मैं चुप रही, खामोश रही कि छोटी मोटी चीजें, लेकिन अब नहीं रहूंगी। दिमाग खराब है तुम्हारा। बेला वजह तुम शगुफ्ता पर इल्जाम लगाओ। आप जाके चेक तो करें। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन के कमरे की तलाशी लेते हुए। मैं इस घर में मेहमान की हैसियत से रह रही हूँ, अगर मुझ पे शक किया जाएगा तो? तुम पर कोई शक नहीं कर रहा, हमें पता तुमने कुछ भी नहीं किया। बाकी लोग भी तुम पर भरोसा करते हैं और तुम इस घर की बेटी हो, मेहमान नहीं हो। अच्छा, तो फिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरे भाई मुझे किस तरह से जलील कर रहे हैं? ये सब कुछ एक फॉर्मेलिटी है, सबके कमरों की तलाशी हो रही है। क्या ये सब? ये रकम तुम्हारी ड्रॉअर में कहां से आई? रुदाब के ये पैसे यहाँ पे कैसे है मैं नहीं जानती हूँ। शगुफ्ता, तुम्हारी ड्रॉअर से निकले हैं पैसे और तुम कह रही हो कि तुम कुछ नहीं जानती। मैं नहीं जानती रुदाब, खुदा के लिए मेरे यकीन करो, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चोरी का इल्जाम नहीं लगा रहा मैं तुम पे, सिर्फ वजाहत मांग रहा हूं कि ये रकम तुम्हारी ड्रॉअर में आई तो आई कहां से? मैं ये भी नहीं जानती, यकीनन किसी ने साजिश की है मेरे खिलाफ। साजिश? कैसी साजिश? यकीनन इस घर में कोई है जो मुझे सबकी नजरों में गिराना चाहता है। मैंने कोई चोरी नहीं किया रुदाब, तुम कहो तो मैं कसम खा सकती हूँ, कहो तो मैं कुरान पाक पे भी हाथ रख सकती हूँ। तुम्हें कसम खाने की या कुरान पाक पे हाथ रखने की कोई जरूरत नहीं है। झूठे लोग ये सब कुछ करते हैं, हमें पता तुमने ये सब कुछ नहीं किया होगा, जरूर किसी की साजिश होगी, लेकिन कौन कर सकता है ये सब? अजीब बातें कर रही हो तुम शामी। भला रुहाब की अलमारी से पैसे निकाल के इसकी ड्रॉअर में कोई क्यों रखेगा? प्लीज इस वक्त इस बहस को छोड़ दीजिए, ये पैसे जाके रुहाब को दे दें, किसी से कुछ मत कहिएगा। कैसे ना बताऊं अम्मी अबू को? अम्मी अबू के इल्म में तो लाना होगा ना कि पैसे कहां से मिले। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि चोरी मैंने की है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपनी बहन पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस किस्म की हरकत करते हुए। और कोई इल्जाम नहीं लगा रहा मैं, तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी ड्रॉअर से पैसे मिले हैं। और बाकी चीजें हमने कहा वो भी बता दो, ताकि बार बार तुम्हारे कमरे की तलाशी लेने की जहमत ना करें। बस कर दीजिए रुदाब, इसकी हालत तो देखिए। तुम प्लीज रहने दो, और तुम्हें ज्यादा इसकी हिमायत करने की जरूरत नहीं है। जो हरकत इसने की है, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरी बहन इस किस्म की गिरी हुई हरकत करेगी। शर्म आती है मुझे। हैरत की बात तो यह है कि जमीला के कमरे से भी कुछ बरामद नहीं हुआ। पहले से तुम्हें कह रहा हूँ कि जमीला ऐसी हरकत नहीं कर सकती। भाई
इतने अरसे से वो यहाँ काम कर रही है, आज तक इस घर से एक पैसे की चीज नहीं गई। अब ये सारी चीजें गायब हो गई और उनको कुछ सुराग भी नहीं मिला। सुराग मिल गया है और चोर का पता भी चल चुका। ये 1 लाख रुपए आपकी साहबजादी के कमरे से मिले। अबू, ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं चोरी करने का सोच भी नहीं सकती, वो भी अपने घर में। तुमने इसे अपना घर समझा ही कब था शगुफ्ता? तुम और तुम्हारा शौहर सारी जिंदगी हमारा खून चूसते रहे। क्या नहीं किया हमने तुम्हारे लिए? शहजादियों की तरह पाला है तुम्हें। अम्मी, आप भी मुझे ऐसा ही समझ रही हैं? तो और क्या समझूं? खुश हूं इस पर? क्या तुम्हें सलामी पेश करूं? अम्मी, ये मेरे खिलाफ साजिश है। कोई है जो मुझे आपकी नजरों में गिराना चाह रहा है। मैं चोरी क्यों करूंगी, वो भी अपने ही घर में। मैं कह रही थी ना, ये हरकत घर के किसी फर्द की है। वैसे शगुफ्ता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम चुप करो, ये सब तुम्हारा ही किया धर है। मेरा? तुम्हारी साजिश है ना ये? मेरी? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पप्पू देखिए, शगुफ्ता, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पप्पू ये देखिए क्या कर रही है। निकलो यहाँ से, अपना बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से। शगुफ्ता, शर्म नहीं आती? तमाशा बना दिया घर को। आपने इसकी खातिर मुझे थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मुझे तुम्हें बहुत पहले मार देना चाहिए था। तुम होती कौन हो मेरी बहू को इस घर से निकालने वाली? ये घर मेरा है, यहाँ मेरा फैसला चलेगा। पहले तो मैं तुम्हारी शादी के खिलाफ थी, लेकिन अब मैं 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारी शादी करवाऊंगी। तुम जैसी बेटी की इस घर में कोई जगह नहीं है। अम्मी, अब्बू, देख रहे हैं आप अम्मी क्या कह रही हैं? ठीक कह रही हैं ये। तुमने हमेशा हमारी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया है। और अपनी गलती मानने की बजाय तुम परवीन पर इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आई अपने ही घर में डाका डालते हुए? मैं कैसे यकीन दिलाऊं आप लोगों को कि मैंने चोरी नहीं की है? मुझे तुम्हारी किसी बात पर अब यकीन नहीं है, बिल्कुल एतबार नहीं है तुम पर। अब मुझे आराम से बता दो कि बाकी की सारी चीजें तुमने कहां छुपाई हैं? और हाँ, परवीन का लॉकेट कहां है? कोई बात नहीं, अब जो हो गया उसे रहने दे। तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगी। बकवास बंद करो शगुफ्ता। शामिन, इसे अंदर लेके जाओ, वरना वैसे ही मेरा हाथ उठ जाएगा। चलो शगुफ्ता। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। अपनी बेगुनाही का सबूत दूंगी मैं। आप लोग को यकीन नहीं है ना? आप लोग मुझसे कुरान पे हाथ रखवा ले। खबरदार जो तुम कुरान को बीच में लेकर आई। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है कि उसकी कसमें खाई जाए। शामीन, लेकर जाओ इसे अंदर। चली जाओ यहाँ से। मुझे किसी की हमदर्दी और दिलासों की जरूरत नहीं है। ऐसी जिल्लत से तो अच्छा है कि मैं अपनी बेटी को लेकर किसी दारुल अमान में चली जाऊं। कैसी बातें कर रही हो? अपना घर होते हुए तुम दारुल अमान में रहोगी? मेरे पास घर छोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मैं अपने माँ बाप की नजरों में अपने लिए नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझ पे लाख बुराइयां सही, लेकिन मैं इतनी बुरी नहीं हूं कि मैं अपने भाई और अपने माँ बाप के कमरे से चोरियां करूंगी। ऐसा मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे। मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। जाओ यहाँ से। जब मेरी माँ मेरा यकीन नहीं करे तो किसी और को मैं कैसे यकीन दिलाऊं? देखा तुमने वो कैसे हिमायत कर रही थी उसकी।
नहीं क्या जादू कर दिया उसने मेरी माँ पे। खुद तो मुजरिम को भी सफाई का मौका देते हैं, लेकिन मेरी माँ ने मुझे सफाई का मौका नहीं दिया। सबके सामने थप्पड़ मारा, इतना जलील किया मुझे। मैं अपनी माँ को कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हौसला रखो, खुद को संभालो। तुम्हें टूटा हुआ देखकर परवीन बहुत खुश होगी, वो यही तो चाहती है। कितनी चालाकी से उसने तुम्हारे खिलाफ जाल बिछाया और वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। नहीं, मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं उसका असली चेहरा पूरी दुनिया को दिखा कर रहूंगी। पूरी दुनिया को दिखाऊंगी मैं उसके करतूत। तुम अभी ऐसा कुछ मत करना, मामला अभी बहुत गर्म है। अम्मी अबू बहुत गुस्से में, और फिर हमारे पास परवीन के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि उसने ये सब कुछ किया क्यों। मुझे सबकी नजरों में गिराने के लिए। रुहाब मेरा बहुत ख्याल रखता है। उसने कभी मुझे और मरियम को किसी चीज की कमी नहीं होने दी। यही बात खटकती थी उस चुड़ैल को। वो चाहती ही नहीं थी कि मैं यहाँ पर रहूं। अम्मी को मेरी दूसरी शादी के मशवरे भी देती रही है वो। चुप प्लीज, अब तुम चुप कर जाओ। रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि अब क्या करना चाहिए। मेरा तो दिल छलनी हुए जा रहा है। जिस माँ ने सारी जिंदगी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, उसने आज मुझे थप्पड़ मारा। सब मुलाजमों के सामने उसने मुझे जलील कर दिया।